लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इज़ अ प्रीरोगेटिव फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को मेजर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस, अच्छे से पता लगाना स्ट्रेस को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हम लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। सो देयर आर दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज, कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल मेजर। सो फिजियोलॉजिकल मेजर could serve great purpose in identifying and understanding stress experienced by an individual. फिजियोलॉजिकल मेजर जो है वो एक बहुत ही ग्रेट पर्पस सर्व करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए और समझने के लिए जो भी वो इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको। सो द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल मेजर की बात करें तो हमको उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? हम जो उसका इंक्रीज ब्लड प्रेशर है उससे देख सकते हैं, या फिर जो रैपिड पल्स रेट है उसकी पल्स रेट जो बढ़ी हुई है उससे पता चल सकता है, या फिर जो ब्रीथिंग रेट है उससे भी पता चल सकता है। एंड सो ऑन कैन बी मेजर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि लाइक वो इंडिविजुअल कितना जो है स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। एंड मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ पॉलीग्राफ, जैसे कि पॉलीग्राफ का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। फर्दर स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल मेजर्स। बायोकेमिकल मेजर्स के थ्रू भी हम लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जब स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज़ होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं, विच इज़ अ बायोकेमिकल मेजर, ठीक है। जैसे कि एपिनेफ्रिन होता है या फिर नोरेपिनेफ्रिन, ओके, ये होता है। कॉर्टिसोल होता है, ये और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होता है जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो स्ट्रेस को, तब ये सारे रिलीज़ होते हैं, तो हम इसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं और ये भी फिजियोलॉजिकल मेजर है। दो फिजियोलॉजिकल मेजर सीम्स टू बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग स्ट्रेस। अगर ऐसा लगता है कि लाइक जो फिजियोलॉजिकल मेजर है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है स्ट्रेस को डिटेक्ट करने के लिए, तो देर आर अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस। यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस भी आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल मेजर का। सो पहला लिमिटेशन जो है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अकर ड्यू टू सम अदर रीजंस। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कुछ और रीजंस की वजह से भी ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, जैसे कि ब्रीदिंग रेट वाला जो था वो हो सकता है कि वो इंसान दौड़ के आया है, थका हुआ है, इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट हाई है। तो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखा सकता है। सो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रेस ही फील कर रहा होगा वो इंसान इसलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है। सो ये कभी कभी ऐसा गड़बड़ होता है। Secondly, the whole process of taking the physiological measure could create stress in the individual, ठीक है। जो पूरा जो एंटायर जो प्रोसेस से वो इंडिविजुअल जो है गुजरता हुआ जाता है जब वो मेजर कर रहा होता है फिजियोलॉजिकल मेजर से, सो बहुत सारा लाइक वो एक खुद में ही एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, उसकी वजह से भी, जो प्रोसेस की वजह से भी उस इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो सकता है। as either blood test is taken or the individual is plugged to a medicine. ब्लड टेस्ट हो सकता है या तो फिर उस इंडिविजुअल को किसी मशीन से प्लग कर दिया जाए, सो वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, उसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो सकता है। फर्दर द टेस्ट कुड ऑल्सो भी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है प्लस कॉस्टली भी होता है, बिकॉज इसमें मशीन वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो या टाइम कंज्यूमिंग प्लस कॉस्टली होता है। सो ये सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। A psychological test can be explained as a measure of sample of behavior that is objective and systematic in nature. जो psychological test होता है उसे हम explain कर सकते हैं एक measure of sample of behavior जो objective होता है और systematic होता है nature में. So various psychological tests that are standardized, बहुत सारे जो psychological tests होते हैं वो standardized होते हैं, reliable होते हैं मतलब भरोसेमंद होते हैं, valid होते हैं, एंड कैन बी यूज टू मेजर स्ट्रेस। इसके थ्रू भी हम लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा ना साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग ऐसा रहता है। सो सच साइकोलॉजिकल टेस्ट कुड बी सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंटरीज। सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंटरीज का मतलब होता है
आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा ना कि यूट्यूब पे भी ऐसा वीडियो चलता रहता है जहाँ पे आप साइकोलॉजिकली अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हो कि आप किस टाइप का पर्सनैलिटी है आपका, एंड आप कैसे टाइप के इंसान हो। सो वैसा टाइप का ही है, यहाँ पे स्ट्रेस मेजर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, जहाँ पे आप खुद से ही आंसर कर रहे होते हो, ठीक है। सो इन सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्स देगा टू सर्टेन स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट स्क्रीन पे आती जाएंगी उस पर वो इंसान जो है रिस्पॉन्स देता जाएगा, एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस, उस रिस्पॉन्सेस पे बेस्ड होके इंटरप्रिटेशंस कैन बी मेड, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस दी जाएंगी। सो वन मेन एडवांटेज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, जो एडवांटेज है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज का, इज़ दैट इंडिविजुअल विल आंसर देम। इंडिविजुअल जो होगा वो आंसर करेगा टू हिम और टू हिज और हर ओन, खुद से ही आंसर देगा, एंड ही और शी इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो एक बेटर पोजिशन पे रहेगा कि वो इंसान जो है समझ पाएगा जो भी वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। ही और शी विल एबल टू रिपोर्ट एडिक्वेटली, और वो तुरंत एडिक्वेटली रिपोर्ट कर पाएगा। सो दे आर सिंपल भी होता है, लेस कॉस्टली भी होता है, बिकॉज कॉस्टली नहीं होता इन द सेंस कि बहुत सारे इंसान एक साथ में देख सकते हैं, एंड एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक टाइम पे बैठ के ही देख रहे हो। एंड इंटरव्यू वगैरह में होता क्या है कि दो इंसान को साथ में मिल के बताना होता है, दो इंसान को साथ में मिलना होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी फ्री होते हो तब आप ऐसा कर सकते हो। इसीलिए, और इवन लेस कॉस्टली इन द सेंस कि आप कभी भी देख सकते हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, और इजीली आपको इजी भी होता है काफ़ी ज़्यादा। सो दो देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू सोशल डिज़ायरेबिलिटी एंड लैंग्वेज। इसके जो लिमिटेशंस क्या क्या दिए हुए हैं कि यहाँ पे पहली बात तो कि डिज़ायरेबिलिटी इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा टाइप का। एंड लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर आ सकता है कि अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रहा, उसमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे आंसर करोगे। एंड डिज़ायरेबिलिटी का मतलब होता है कि इच्छा होना भी ज़रूरी होता है। आप बिना इच्छा के बैठे हुए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड इंडिविजुअल में नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच द टेस्ट इज़ अवेलेबल। मोस्टली टेस्ट जो होते हैं ना वो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल होती है, और एक इंसान अगर ऐसा है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिसके भाषा में वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो लिंग्विस्टिक बैरियर यहाँ पे आ जाता है। सो ये एक लिमिटेशन है, और ही और शी मे नॉट कॉम्प्रीहेंड सर्टेन स्टेटमेंट और वर्ड्स। वो समझ ही नहीं पा रहा है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझ नहीं पा रहा है कि वो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, और जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो आंसर कैसे करेगा। ये एक लिमिटेशंस हो सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इफेक्टिव तो है अगर उस इंसान को लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो। देन आता है चेकलिस्ट। अ चेकलिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर स्ट्रेस। चेकलिस्ट के थ्रू भी हम लोग मेजर कर सकते हैं स्ट्रेस को। फॉर इंस्टेंस अ चेकलिस्ट कैन बी यूज फॉर मेजर लाइफ इवेंट्स, ओके। फॉर इंस्टेंस हम लोग चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं कि कब कोई भी जो मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे उस इंडिविजुअल को लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है, जो भी उसकी लाइफ में हुआ है मेजर लाइफ इवेंट्स को उसको लिखने के लिए कहा जाता है। सो द इंडिविजुअल इज़ आस्क्ड टू चेक द मेजर लाइफ इवेंट्स। उस इंडिविजुअल को कहा जाता है कि वो चेक करे मेजर लाइफ इवेंट्स का फॉर फ्रॉम अ लिस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अंडरगॉन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन की पीरियड ऑफ टाइम में उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या मेजर लाइफ इवेंट्स उसने फेस की है, वो सब कुछ उसको लिखना होता है। द लिस्ट ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स इज़ केयरफुली प्रिपेयर्ड। उस जो लिस्ट बनाई जाती है मेजर लाइफ इवेंट्स की, उसको केयरफुली प्रिपेयर करवाया जाता है, एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स, जिसमें रिप्रेजेंट करता है कि वो जो मेजर लाइफ इवेंट्स है उसकी लाइफ में जो भी उस टाइम पीरियड में हुआ है उसका, एंड दैट में अकर इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। और ये चीज़ किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में हो सकता है। सो द मेजर लाइफ इवेंट्स कुड इंक्लूड, उसमें क्या क्या आएगा जो मेजर लाइफ इवेंट्स है, उसमें किसी का भी डेथ, नियर और डियर वन का डाइवोर्स हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना हो सकता है, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो एनी मेजर इवेंट इन वंस लाइफ, कोई भी मेजर इवेंट हुआ है किसी की लाइफ में, कैन पुट प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल में प्रेशर डालता है
सो इंडिविजुअल्स कोपिंग रिसोर्सेज, उसका जो डील करने का जो रिसोर्सेज है उस पे प्रेशर डालता है, एंड ही और शी इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। और वो इंडिविजुअल जो है उस सिचुएशन को मतलब उस सिचुएशन पे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में मतलब ढलने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ अंडर गोइंग नंबर ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स, अगर ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारे लाइफ इवेंट से उस पर्टिकुलर सेम टाइम पे गुजर रहा होता है, या फिर उस टाइम पे है जहाँ पे उसके लाइफ में बहुत सारे लाइफ मेजर लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, द स्ट्रेस दैट ही और शी विल एक्सपीरियंस इज़ मच मोर। तो इतने सारे लाइफ इवेंट्स अगर एक सेम टाइम पे हो रहे हैं तो वो इंसान जो है ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। येट अनदर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इज़ इंटरव्यू। दूसरा अगर देखें, लास्ट है ये वैसे। सो इंटरव्यू के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेस को। सो वेयर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल फेस टू फेस बैठ के इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है बात करके। सो इंटरव्यू कैन बी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सो दो विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू के थ्रू, इंटरव्यू मेथड के थ्रू अ लॉट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है फेस टू फेस बात करके। एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज दोनों इंसान को सेम टाइम पे मिलना ज़रूरी है। एज वेल एज कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसको हायर करना पड़ेगा, एंड इंटरव्यूअर जो होता है वो ट्रेंड होता है ऑब्वियसली। सो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो खुद से तुम्हारे लिए कस्टमाइज होके आया है, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तो फिर ऑब्वियसली वो तुमसे चार्जेस लेगा, तो कॉस्टली भी होता है। फर्दर, इंटरव्यूअर नीड्स टू बी एडिक्वेटली ट्रेंड। ज़रूरी है कि जो इंटरव्यूअर है वो एडिक्वेटली ट्रेंड हो इन इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इस मेथड में इंटरव्यूअर को ट्रेंड होना ज़रूरी है। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द अबव मेथड्स आर यूज टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी मेजर्स हमने बताए हैं, मेथड्स हमने बताए हैं, वो सारे मेथड्स को एक साथ यूज़ किया जाए टू गेट एन एडिक्वेट पिक्चर ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल। सारे यूज़ किया जाए ताकि एक एडिक्वेट पिक्चर मिल सके जो भी वो इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है लिस्ट द लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेजर, सॉरी फिजियोलॉजिकल। सो फिजियोलॉजिकल के सारे के सारे लिमिटेशंस यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये भी लिख सकते हो, आराम से दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।